पीएम जिस पोजीशन में बैठे हैं उस पोजीशन में ऐसी चीज़ों में अपने पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर तो वो आते ही नहीं करते। लेकिन ये तो ह्यूमन इंटरेस्ट है ना, हर आदमी चाहता है अपनी पसंद का आदमी होना। जैसे प्रधानमंत्री के स्तर पर तो ये भूल जाइए, बिल्कुल भी नहीं। वो तो एकदम उनकी अपनी पसंद और नापसंद इसी बात से होती है कि आप में कितनी योग्यता है, कितनी अयोग्यता है। अच्छा, पार्टी के लिहाज से कितना उपयोगी है, पार्टी के लिहाज से कितना अनुपयोगी है, देश के लिहाज से कितना उपयोगी है, देश के लिहाज से कितना अनुपयोगी है, विचारधारा के लिहाज से कितना उपयोगी है, विचारधारा सिंगल पैरामीटर है। सिंगल पैरामीटर, इसके अलावा कोई भी चीज़ उनको प्रभावित नहीं कर सकती। अमित भाई के स्तर पर ये होगा कि चलो इज माई मैन, मेरा आदमी है, मैं इसको हौसला देता हूँ, इसको आगे बढ़ाता हूँ। पीएम के स्तर पर ये नहीं होता है। चलिए ठीक है, उनको जो चाहिए, अगर आप में काबिलियत है, आप उनके लिए उपयोगी हैं, नहीं है तो क्या मैकेनिज्म है इस? तो अलग अलग लोग, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना फीडबैक तैयार कर रहे हैं, जैसे बैठक होगी तो हम अपने तरीके से बात रखेंगे। संगठन महामंत्री वो अपना फीडबैक तैयार कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के पास ऑलरेडी अपना हर फीडबैक रहता है, हर राज्य में हर चीज़ें उनके पास रहती हैं। जेपी नड्डा जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्छ रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं। तो ये सब अपना अपना लेके फीडबैक वहाँ पे बैठे हैं। जैसे मान लीजिए हुआ कि महामंत्री कौन कौन होना चाहिए, किस राज्य से होना चाहिए, अच्छा उस राज्य से ये होना चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति बोला कि नहीं वहाँ ये भी एक बेहतर ऑप्शन है। ठीक, फिर दोनों की खूबी खामियों पे बातचीत चल रही है। युवा मोर्चा का अध्यक्ष किससे होना चाहिए, तो मान लीजिए कि नाम आया कि गुजरात से होना चाहिए। जो हमें जानकारी मिली, बीजेपी संगठन महामंत्री एक दूसरा चॉइस वो दे रहे थे उत्तर प्रदेश से। तीसरा एक और भी चॉइस था कि कहीं दूसरे राज्य से। बट कोई कोर यूनिट तो होगा ना जिसके पास सारे नाम आते होंगे, जो शॉर्टलिस्ट करता होगा। वो लोग कौन नहीं, यही तीनों चारों लोग, जैसे अलग अलग लेवल पे ये सारे नाम इन्होंने लिए। संगठन महामंत्री का अपने हिसाब से अपना फीडबैक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिसाब से अपना फीडबैक है, नड्डा जी का अपना फीडबैक है, गृह मंत्री अमित शाह जी का अपना फीडबैक है। ये जब चार साथ बैठे तो वहां पर फिर सलाह मशविरा का दौर शुरू हुआ। तो वही चार नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन है वो? पार्टी अध्यक्ष, संगठन मतलब महामंत्री और नड्डा जी और गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्री। ठीक है, तो ये चार वहाँ पे बैठे और उसमें अलग अलग रोल पर सब पे चर्चा हुई। मान लीजिए एक ने किसी की खूबी बताई, हो सकता है दूसरा ये कह दे कि नहीं उसमें ये खामी है और उससे बेहतर नाम ये है। फाइनल शॉर्टलिस्टिंग ये करते हैं इन्होंने, ये पूरा लगभग करके और फिर प्राइम मिनिस्टर के सामने वो रखा गया। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर का अपना फीडबैक का सब सिस्टम है। प्राइम मिनिस्टर मोटे तौर पे एक लाइन दे देते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो उम्र है, अब ऐसे में जो एवरेज एज होना चाहिए वो भी 50 के इर्द गिर्द रहे तो ज़्यादा बेहतर है उस टीम की। तो उसके इर्द गिर्द उस पैरामीटर में ये लोग हो जाएंगे। फिर पीएम ने ये बता दिया, मान लीजिए कि नए चेहरे ऐसे होने चाहिए, मिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब नया कर दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारे पुराने रिपीट हो। तो ये मोटे तौर पर पीएम सिद्धांत के तौर पर जो बातें कह के, और कोई एक बार में नहीं हो गया होगा, कई बैठक भेजा गया होगा, वापस आया होगा, चार पाँच बैठक हुई, 5-5 घंटे की बैठक होती थी उन सारे नामों के बाद। इसलिए इन सारी चीज़ों में आरएसएस कहाँ आता है इस पूरी कंसल्टेटिव? आरएसएस आता है कि आरएसएस, हाँ एकदम आरएसएस का रोल रहता है। और आरएसएस के जो पॉलिटिकल अफेयर्स जो देखते हैं, जैसे अरुण कुमार, तो वो लगातार सलाह मशवरा उनके पास। जैसे मान लीजिए कि BL संतोष जी गए, वहाँ से आया कि ये एक अच्छा नाम है इस राज्य से, कार्यकर्ताओं के भीतर से आवाज़ आ रही है या स्वयंसेवकों के अंदर से ये आवाज़ आ रही है, वहाँ से कुछ नाम आ गया। हर स्टेज में आरएसएस इन्वॉल्व रहेगा, हर स्टेज इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, और फाइनल यस और नो में भी उसकी राय होगी? नहीं, उसमें क्योंकि काम मुख्यतः ये बीजेपी को ही करना है। अच्छा। उनका ओपिनियन ले लिया गया और आरएसएस वाले भी बहुत लाइकिंग डिसलाइकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं देते अनलेस अनटिल उनके पास वैसा रीजन ना हो। तो जैसे आरएसएस के हिसाब से बात करें तो इसमें से कई चेहरे ऐसे होंगे जिनको आरएसएस बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, नहीं करता है। एक व्यक्ति तो इतने प्रमुख है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उनको आरएसएस देखना नहीं चाहता, जो इसमें है, जो आरएसएस से आए हैं और नहीं आरएसएस से नहीं है। अच्छा ठीक है, और महत्वपूर्ण रोल में है। और आरएसएस का एक व्यक्ति आपको उनका प्रशंसक नहीं मिलेगा, और वो भी आरएसएस को एक तरह से लिटरली ठेंगे पे रखते हैं। मतलब आरएसएस एडवाइजरी रोल में है इसमें, और प्राइमरीली एक्सरसाइज बीजेपी की है। हाँ। और बीजेपी के पास पूरी स्वतंत्रता है कि आप ही तय कर लीजिए। हमसे पूछ लिया आपने, हमने अपनी राय दे दी। हाँ, बाकी आपका इस तरह का होना चाहिए, हाँ, ऐसे होना चाहिए। बाकी टीम आपको चलानी है, पार्टी आपको चलानी है, आप अपना फैसला करें।